नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोरशोरभिषमाहित योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानशार परपेत पराग पुंजम् शारदा शारदाम्भो बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया मनोजवं मल्यभेगम् जितेन्द्रियं बौद्धमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरियोऽथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यश्च श्रुपूर्णनयनो ननुभावयुक्तः सीतापतेश चरितं प्रथयांचकार। यः सर्वजीवगणभक्तिविधानदक्षः श्रीरामभूषण मम प्रणमामि भूयः। श्रीपुरुषोत्तम देवं रामभूषण भूषणं श्रीरामप्रियदासं च सद्गुरोन् प्रणमाम्यहम्। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। भारतीय संस्कृत साधना के प्रतीक, इसमें थोड़ा सा इको डाल दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, शार्प कम कर दो। भारतीय संस्कृत साधना के प्रतीक दिग दिगंत विस्तृत कीर्ति सद्धर्म संरक्षण विचक्षण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु चरण सगुण ब्रह्म आराधक पूज्य संत चरण ब्राह्मण चरण ऋषि चरण श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ के इस पवित्र क्षेत्र में इस कार्यक्रम को जिन्होंने गति प्रदान किया है, एक महान संकल्प किया, ऐसे परम पूज्य 1008 श्री वरुण दास जी महाराज एवं कमेटी के सदस्य अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह जी, श्री रिंकू झा जी, श्री शिवो यादव जी, श्री ब्रजेश यादव जी, श्री विकास सिंह जी, दीपक पासवान जी, श्री शेरू खान जी एवं जिनकी वाणी का लाभ आप सभी लोग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो चार चांद लगा रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में श्री श्री जय महाराज अयोध्या धाम से पधारे हुए
पवित्र जन्मभूमि से एवं सुश्री अपर्णा जी जो श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुए अपनी वाणी के माध्यम से हर व्यक्ति को भक्ति रस में सराबोर कर रही हैं एवं महायज्ञ के विधा को संपन्न करा रहे आचार्य चरण आचार्य श्री जो ज्योतिष शास्त्र कर्मकांड के महाविधा के महामनीषी हैं एवं उनके साथ में यज्ञ की महाविधा को संपन्न करा रहे समस्त कर्मकांडी महाविद्वान बटुक ब्रह्मचारी जन अन्यान्य श्रोता बंधु सुर लहरी के माध्यम से संगीत विधा को ज्ञापित करने वाले महामनीषी गंधर्व जन जो कि एक सूत्र से आप सभी को बांध रहे हैं। पावन पंडाल के तले विराजमान समस्त भाइयों बंधुओं माताओं बहनों आप सभी को भगवत स्वरूप जान करके हमारा सत सत बंधन। आइए अपने मन वाणी चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ इसी पवित्र भूमि इसी पवित्र क्षेत्र में हम करके अपने आप को पवित्र करेंगे। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा रिटर्न को बढ़ा देंगे और मेड को कम कर देंगे मेड को कम कर जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए आज यज्ञ की पवित्र भूमि में पधारे हुए हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर के तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। श्री राधे। इस क्षेत्र में पधारने के बाद में किसी को मुट्ठी नहीं बांधना है, क्योंकि हम धार्मिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तीर्थ में बैठे हैं और यह तीर्थ नहीं महातीर्थ है। निवेदन करो, इसलिए दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा। श्री राधे। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग बड़े मस्ती के साथ झूमते हुए राधा रमन लाल जी के साथ में श्री राधे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलिए श्री सीताराम जय महाराज की जय हो बांके बिहारी भगवान की जय हो। राधा रमण लाल जी की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का विकास हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव राघवो भगवान स्वयं बैलून थोड़ा सा बेस में थोड़ा सा कम कर दो। आराधना को करने के बाद यहाँ का हर प्राणी कृपा शक्ति को अर्जित मां भगवती कल्याणेश्वरी के छत्र छाया में जीवित रहने वाले परिरक्षित होने वाले समस्त प्राणी इस आसनसोल की इस पवित्र भूमि में अपने आप को उसी प्रकार से महसूस करते हैं जैसे स्वर्ग में रहने वाले समस्त देवता देवराज इंद्र की रक्षा में रहने के बाद में महसूस करते हैं। ये वो पवित्र भूमि है। 9 बूढ़ी माताओं से रक्षित होने के कारण ये वो बंगाल की धरती है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कर्म यात्रा का शुभारंभ किया था। ये वो कर्म भूमि है, ये वो बंगाल की धरती है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए अपने आप में अद्भुत छाया की प्रतिबिंब बनी है। ये वो पवित्र धरती है, यहीं से कुछ दूरी में नवद्वीप जहां से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उस महामंत्र को लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस पवित्र महामंत्र को लेकर के बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत देश में वो ज्योति जगाई कि दुनिया का हर प्राणी इस महामंत्र को लेकर के वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया। ये वो बंगाल की धरती है। ये वो पवित्र धरती है जहां पे भगवती मां गंगा का प्रवाह कलकल निनाद करता हुआ इस बंगाल की धरती को पवित्र करता है, जो कि गौमुख से लेकर के हिमालय की पवित्र गुफा से चल करके अनेक स्थलों को पवित्र करता हुआ निवेदन करो उत्तर प्रदेश बिहार से कपिल की तपस्थली बना और उनका साक्षी बना जहां पे मां देवहूति को भगवान कपिल ने दिव्य उपदेश दिया, इसके रक्षकों का निर्माण किया था। ये वो पवित्र धरती है। महंस जी महाराज ने निवेदन करो उत्तर प्रदेश की वो पवित्र धरती जहां पर एक जगह अयोध्या में श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, मर्यादा की स्थापना किया, जहां पे रिश्तों की परिणति रिश्तों की स्थापना किया, जहां पे धर्म ज्ञान कर्मकांड की महाविधा रिश्तों को संबंधित करने की एक दिशा दिया, जहां पे मर्यादा को जोड़ा,
जहां पे अयोध्या से चल करके अरे लंका तक भगवान श्री राम ने अरे उन बिछड़े लोगों को, उन दलितों को, उन अछूते लोगों को एक सात्र में बैठा करके अरे जहां पे भाई और काका कह करके संबोधित किया, उस अयोध्या की धरती में राम का जन्म हुआ और श्री कृष्ण का जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ। लेकिन इस बंगाल की धरती में अरे राम और कृष्ण दोनों श्री ठाकुर राम कृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। यह वो बंगाल की धरती है। ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज और माता शारदा यहां के रहने वाले लोगों को भक्ति से ओतप्रोत कर दिया है। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज इस बंगाल की धरती नहीं बल्कि विदेशों तक जाकर के अरे अपने भारत देश आर्यावर्त में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, अरे चाहे वह पंजाब या हरियाणा हो, हर जगह जाने के बाद जिनका आज भी वह दिव्य उपदेश, जिनका ज्ञानार्जन करने के बाद व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी कहला जाता है, वो स्वामी जी महाराज की ये पवित्र धरती है, ये जन्मभूमि है। ऐसे पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं। इस साधारण धरती नहीं जहां त्रिशक्ति पीठ है, सती मां के चक्षु गिरने के कारण तारा शक्ति पीठ बन गया, जहां पे मां स्वयं दक्षिणेश्वरी मां काली अरे जिनकी आराधना स्वयं ठाकुर ने किया है, जहां मां काली का यह शक्ति पीठ, अरे यह बंगाल की धरती एक जगह नहीं, यहाँ का कोना कोना ये एक दिव्य भूमि है। उस दिव्य भूमि को प्रणाम करने से अरे व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ये वो बंगाल की धरती है। अरे जिस धरती में और तो और हिंदू तो हिंदू, यहाँ के क्रिश्चियन, यहाँ के और लोग निवेदन करो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति ने यहाँ के आराधना न किया हो। अरे काजी श्री नजरुल इस्लाम जी ने तो यहाँ की काली की उपासना किया, संगीत की विधा की परिणति दिया और संगीत के सूत्र में बांध करके अरे साहब नजरुल खान जी ने निवेदन करो यहाँ की गति को क्या नहीं दिशा दिया, कौन सा दिशा प्रदान करके यहाँ के लोगों को भक्ति से नहीं जोड़ा। इस पवित्र धरती में है अरे दुनिया का वो प्राणी सर्वश्रेष्ठ होता है जो धर्म से जुड़ जाता है, जिसके मन में आस्था बैठ जाती है, जिस व्यक्ति के मन में कर्मकांड की विधा, कर्मकांड का लक्ष्य हो जाता है। बस जिस प्रकार से आज के 100 वर्ष पूर्व 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, अरे इसी दिशा में स्वयं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने जिस प्रकार से पूरे भारत देश में एक अलख जगाई थी, उसी स्वामी जी महाराज के पद चिन्हों पे चलने वाले हमारे बीच में स्वामी श्री वरुण दास जी महाराज ने इसी प्रकार से इसी दिशा को गति प्रदान किया है और श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया है। अभी श्री वरुण जी बोल रहे थे कि यहाँ पे तो कई लोग ऐसे आए हैं जो कि पहली बार बंगाल में पधारे, जिसमें कि मैं स्वयं हो निवेदन करूं। मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला, आश्रम मध्य प्रदेश है, मां शारदा शक्तिपीठ, उसी के निकट श्री मानस पीठ खजुरीताल। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, अनेक राज्यों में गया, लेकिन बंगाल पहली बार आया। नाम तो पहले काफी सुना था, यहाँ के इतिहास को मैंने पढ़ा था, महापुरुषों के लिए पढ़ा था। अरे उन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, अरे श्रीधाम वृंदावन जो लुप्त हो गया था, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने, श्री निमाई गौरहरि ने, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन को पुनर्जीवंत प्रदान किया, उन्नयन किया, जिन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया, अरे गुप्त श्रीधाम वृंदावन को जागृत किया,
ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में जाकर के कौन सी भक्ति की आराधना लोगों को, वहां के जनमानस को, अरे बच्चे बच्चे को श्री जगन्नाथ जी में रह करके भक्ति से ओतप्रोत आप्लावित नहीं किया है। ऐसे निमाई गौरहरि के चरणों में तो हमने हजारों बार, कई बार, हजारों बार उनके चरित्र पे हमने मन लगाया, लेकिन उनके इस जन्मभूमि पवित्र धरती में आने का सौभाग्य तो मुझे आज पहली बार मिला। भले ही यहां से 100 किलोमीटर की दूरी में हो, लेकिन आसनसोल की यह पवित्र धरती, यहाँ के लोगों की आस्था, अरे नौनिहालों से लेकर के बुजुर्गों तक, वृद्धों तक, उनको देखने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि नवद्वीप के 100 किलोमीटर में हम बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम नवद्वीपपुरी में बैठे हैं, उसी गंगा की रेत में बैठे हैं जहां से भक्ति का प्रवाह चल रहा है। देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम कौन हो, और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि गांव में शहर में हो, ये भी कोई महत्वप्रद नहीं कि किस जाति वंश के हो, और ये भी कोई महत्वप्रद नहीं कि कौन से खानदान के हो। अरे महत्वप्रद तो ये है कि अपने जीवन में कर क्या रहे हो। महत्वप्रद में तो ये है कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। आपको पता है, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, अरे जिस समय भगवान श्री राम पंचवटी के उस पवित्र धरती में निवास किए थे, महाराष्ट्र की उस धरती में निवास कर रहे थे, और जिस काल में भगवती सीता आदि जगदम्बा जगत जननी मां भुवनेश्वरी मां सीता का हरण रावण ने किया, एक साधु का बेरस बनाने के बाद भिक्षाम देह की याचना करी, और नारी धर्म का पालन करते हुए मां भगवती जैसे फल लेकर के बाहर आई, तो रावण कहने लगा कि रेखा से बाहर आओ, और रेखा से बाहर आने की याचना करी। और जैसे याचना करने के बाद रावण कहने लगा, मैं तुम्हारे फल को लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें लेने आया हूं। जगत जननी भगवती सीता ने बड़ी डांट लगाई, मूर्ख, देखने में तो साधु लगता है लेकिन बात अन्यायियों जैसी कर रहा है। रावण कहने लगा, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्मचारी, कोई यति सन्यासी नहीं हूं, अरे मैं लंका का स्वामी राजा रावण हूं, कंचन नगरी का सम्राट हूं। अरे जिसके घर में काल भी स्वयं बंदी बन करके बैठा हुआ है, जिसके घर में अग्निदेव भोजन बनाता है, जिसके घर में वरुण देव पानी भरता है, जिसके घर में इंद्र माली का काम करता है, वहां का कंचनाधिपति, वहां का सम्राट राजा रावण हो, जो तुम्हें लेने आया हो। रावण का नाम सुना तो बड़ी डांट लगाई। चारों वेदों का ज्ञाता, पुलस्त का नाती, धर्म शास्त्र को जानने वाला, अरे ऋषि विश्रवा की संतान, और इतना दुष्कर्मी, इतना कुमार्गी, जो धर्म भ्रष्ट हो चुका है। अरे रावण, आज भी समय है, वापस चला जा। क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं? अरे मैं उसी खानदान की बहू हूं जिस राजा रघु के एक बाण में तेरी लंका का तहस नहस कर दिया था। मैं उसी रघुवंश खानदान की नारी हूं, अरे जिसके वंश के, उसी के हम वंशज हैं, जिसके पूर्वज महाराज अनरण्य ने तुझे श्राप दिया था। मैं उसी खानदान की हूं जिसके पूर्वज परदादा महाराज अज ने, अरे तुझे घुटने टिकवा दिया था। मैं उन्हीं की बहू हूं जिन महाराज ने तेरे दांत खट्टे कर दिए थे। अरे उसी खानदान की बहू को तो लेने आया, चला जा यहां से, नहीं तो मेरे पति आते ही होते जिनके एक बाण का सामना त्रिलोक के राक्षस भी नहीं कर सकते हैं, उसे लेने आया है। तेरी ऐसी मति दूषित हुई,
रावण चला जा। रावण तो डर गया, थर थर कांपने लगा। हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़े खानदान की बहू है, अगर इसने मुझे श्राप दे दिया तो मैं तत्काल भस्म हो जाऊंगा। तो डरा हुआ, घबराया हुआ ऐसा रावण मनमह चरण बंदी सुख माना, मन ही मन भगवती आदिशक्ति के चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं तो तुम्हारे द्वारा अपने वंश का उद्धार करवाने के लिए आया हूं। अरे लंका में विराजमान करने के बाद मेरे 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती, अरे हम धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, कर्म से पतित हो चुके हैं। अरे बिन हरि भजन न भवत रिय, बिना ईश्वर के भजन के, बिना ईश्वर की सन्निधि के, बिना ईश्वर की भक्ति से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो मेरा ये संकल्प है कि उसी ईश्वर की आदिशक्ति जगदम्बा को अगर मैं लंका में बैठा लूं तो लंका में आने के कारण उसका स्वामी अवश्य आएगा, वह ब्रह्म अवश्य आएगा, वह चित अचित ब्रह्म, सजातीय विजातीय सुगत भेद शून्य परमात्मा। अरे जो सहस्र शीर्षा पुरुका सहस्राक्ष, अरे अणोरणीयान महतो महीयान सर्वव्यापक ब्रह्म, अरे अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व। अरे मुझे भी देखना है कि वह बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी भक्तावड़ जोगी। अरे मुझे भी देखना है कि वो कौन है। अरे जिसकी दिव्य सुगंधि से स्पर्श करने के बाद में वायु भी तीनों लोकों को पवित्र कर देती है, जिसके स्मरण करने मात्र से बड़ा पापी भी तर जाता है। अरे उस आत्मा का स्वामी, उस आत्मा का प्रादुर्भाव जिससे हुआ है, अरे ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अरे मुझे भी देखना है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अरे उस आत्मा का भी स्वामी, जिस आत्मा का उससे जन्म होता है, उस ब्रह्मांड के स्वामी, मैं चाहता हूं कि उसका भी दर्शन लंका में हो जाए, लंका में उसके चरण पड़ जाएं। अरे कोई ना कोई राक्षस, मेरा कोई ना कोई वंशज, मेरे नाती और पोते, मेरे 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, अरे किसी की दृष्टि पड़ जाएगी तो पवित्र हो जाएगा, उसके बाणों से मारा जाएगा तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हें लेने आया हूं क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अगर मेरे लंका में चली गई तो ब्रह्म अवश्य आएगा। क्योंकि मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि खरदूषण महिषम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। अरे 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का, उसका विनाश करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। मारीच और सुबाहु को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। अरे खर, मेरे एक साधारण सेना का नायक खर, उसका सामना तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। उसका सामना तो बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, बड़े बड़े नाग लोगों के बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसने एक क्षण में खर, दूषण और त्रिसरा को काम तमाम कर दिया, 10,000 सेना के सहित मिट्टी में मिला दिया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कोई दिव्य होगा, वो कोई अलौकिक है। ये मेरा निर्णय है। और अगर उस नारायण, उस जगदीश्वर, उस जगत नियंता, उस चिदचिद ब्रह्म, उस व्यापक ब्रह्म, अरे ध्वंसा विन्नत्वे सति ध्वंसा अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम,
जिसे श्रुतियां नित्य कहती हैं, जैसे सारे जगत के प्राणी, जिसके लिए मेरे गुरु शंकर हर पल कैलाश में जाप करते हैं, साधना करते हैं, अरे ध्यान करते हैं, जिसके अंश भौतिक शक्ति है, निश्चित है वही आया है। क्योंकि खर को मारने वाला तो वही ब्रह्मांड नायक हो सकता है, वही व्यापक हो सकता है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। अरे जिस केनोपनिषद में जीवात जीव, जीवों का भी वही जीव है। अरे प्राणात प्राण, जो प्राण का भी महाप्राण है, निश्चित है वो कोई अलौकिक होगा। अगर मैं उसकी शक्ति को ले जाऊंगा तो उसका ब्रह्म, उसका स्वामी जरूर आएगा, और उसके आने के बाद मेरे लोग, मेरे परिकर, अरे मेरी प्रजा, लंका के वासी, अरे लंका के जीवाणु, सारे के सारे लोग पवित्र हो जाएंगे। अरे बिना भजन के द्वारा, बिना यज्ञ के द्वारा, बिना तप के द्वारा, बिना साधना के द्वारा, मात्र उस पर दृष्टि पड़ जाने के कारण वह वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। रावण ने चरण बंदे, मनमह चरण बंदे सुख माना, मन में ही प्रणाम किया, और रावण जबरदस्ती सीता जी को पुष्पक में बैठा लिया। सीता जी ने पुकार लगाई, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े कर्मकांडी महाविधा, अरे लोकपालों ने, देवताओं ने भी आवाज सुनी, लेकिन रावण के खिलाफ कोई खड़ा होने का साहस नहीं किया। और आपको पता है खड़ा कौन हो? कोई बहुत बड़ा देवता नहीं, कोई बहुत बड़ा लोकपाल नहीं, कोई बहुत बड़ा योगी नहीं। अरे गीध सदा खग आमिष भोगी, अरे उस मांस भक्षी जटायु। जैसे ही जानकी जी की आवाज सुनी तो तत्काल पहचान गया कि यह तो आर्यावर्त की नारी की आवाज है, यह तो भुवनेश्वरी शक्ति की आवाज है, यह तो देवी की आवाज है, यह तो मेरे मित्र दशरथ उनके बहू की आवाज है, यह तो पुरुषोत्तम श्री राम के अर्धांगिनी, यह भुवनेश्वरी की आवाज है। अरे जिस रावण की आवाज सुनने से काल भी थर थर कांपता था, जिस रावण ने मृत्यु को बंदी बना लिया था, जिस रावण का नाम सुनने से कोई देवता नहीं खड़ा हुआ, जिस रावण का नाम सुनने के बाद में कोई ऋषि मुनि खड़ा नहीं हुआ, तो निवेदन करूं ताल ठोक करके उस काल में जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, अरे अधर्मी नीच खड़ा हो जा, अरे अपने चोंचों से तेरे मांस को नोच नोच करके खा लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई भारत देश की नारी को आंख उठा के देखने की? क्या तुझे पता नहीं कि यहां जटायु रहता है? अरे अधर्मी खड़ा हो जा, ठहर। और जैसे ललकार भरी तो रावण तो थर थर कांपने लगा। रावण सोचने लगा कि यह कौन हो सकता है कि मैनाक की खगपति हुई? ये मुझे ललकारने वाला ये कोई मैनाक है क्या? बोला नहीं, मैनाक नहीं हो सकता है। तो क्या सुमेरी गुरी है? कहा नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं पक्षियों का राजा जटायु हो? कहा वो भी नहीं हो सकता है। तो कौन है ये? समझ गया, जाना जरठ जटायु ये है। अरे मांस भोजी जटायु है, बूढ़ा होने के बाद मुझे ललकार रहा है। और आपको पता है जटायु ने आक्रमण कर दिया, चोंचों का प्रहार किया, रावण को मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने के बाद होश आया। रावण तो अपने करवाल को उठा करके, तलवार को उठा करके जटायु के पंखों को काट दिया और धराशायी कर दिया। किसी ने पूछा जटायु से कि क्या तुम जानते नहीं थे कि रावण को जीत नहीं पाओगे?
जटायु ने कहा मैं जानता था रावण त्रिलोक विजयी है। तो किसी ने पूछा फिर युद्ध क्यों किया? अरे जानते हुए, जब जान गए कि रावण को विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, परास्त नहीं कर पाओगे, इसके बाद भी क्यों युद्ध किया? जटायु ने कहा कि मैंने इसलिए युद्ध किया क्योंकि आर्यावर्त की नारी के ऊपर दृष्टि उठा के देख रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके रक्षा करने के लिए मुझे जाना है। और रक्षा करने के लिए, अरे जब भारत देश का इतिहास लिखा जाएगा, जिस राम की रामायण लिखी जाएगी, जिस समय राम का चरित्र लिखा जाएगा, उस काल में जटायु की संख्या, निवेदन करो, जटायु की संज्ञा उन गद्दारों में नहीं होगी जो राष्ट्र के विरोध में खड़े थे, जिन्होंने रावण का साथ दिया था, जिन्होंने गद्दारों का साथ दिया था। अरे मेरी गणना उन देशभक्तों में होगी जो राम के साथ खड़े थे, इसलिए मैंने राम का साथ दिया, उन गद्दारों का साथ नहीं दिया। तो मैंने कहा ना कि किस जाति में हो, किस मजहब में हो, किस खानदान में हो और क्या करते हो, यह महत्वप्रद नहीं है। महत्वप्रद यह है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अरे जटायु जैसा लक्ष्य बनाना, अर्जुन जैसा लक्ष्य बनाना। अरे कभी कभी बहुत ऊंचे पद में बैठने वाला भी वो काम नहीं कर पाता जो छोटे लोग कर लेते हैं। और जटायु ने तो वो दायित्व का निर्वहन किया जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने भी नहीं किया। अरे वही दायित्व गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास भी था। तुम्हें पता है, जिस काल में धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन उस द्रौपदी को खींचता हुआ लेकर के गया और निवेदन करने लगा, वह द्रौपदी चित्कार मार मार करके रोती रही कि हे गंगा पुत्र बचाओ मुझे, हे अर्जुन बचाओ, हे द्रोणाचार्य बचाओ। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया। बाद में द्रौपदी ने पूछा कि हे गंगा पुत्र मेरी रक्षा क्यों नहीं किया? कहने लगा कि यादृशं भक्षेत चान्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। अरे जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। कहने लगे कि मैंने अन्न खाया था दूषित अनाज खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। लेकिन निवेदन करूं ऐसा नहीं, सोच अच्छी रखो, चिंतन अच्छा रखो, लक्ष्य अच्छा बना करके रखो। अरे कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, यही रामायण की सीख है, यही रामायण का आदर्श है। निवेदन करो, अरे जटायु जैसे बन जाओ। अरे कहीं भी रहो, किसी जाति मजहब में रहो, लेकिन अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे कर्म रखो, और अच्छा ही अगर सोचा है तो सब कुछ अच्छा होगा। भगवान के चरणों में, ठाकुर के चरणों में, अरे निमाई गौर के चरणों में, अरे मां के चरणों में, काली के चरणों में, अरे सिद्धेश्वरी दक्षिणेश्वरी के चरणों में, मां कल्याणेश्वरी के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में, राधा रमन के चरणों में बस एक ही बात कहो। और कौन सी बात? ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए बस ठाकुर के चरणों में तो यही करो
कि ना तो मैं अच्छा बनना चाहता ना बुरा बनना चाहता, मैं तो वही होना चाहता हूँ जो तेरी मर्जी हो, जैसा तू रख मैं उसी में खुश हूँ। हरि बोल, जय हो। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। जय हो। हरि बोल। बड़े भाव के साथ ताली की सेवा देते हुए श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए देखो, यज्ञ की भूमि में आकर के कोई भी नहीं मुट्ठी बंधो। भगवान के दरबार में आने से, तालियों की सेवा देने से भाग्य रेखा चमक जाती है। और देखो कहां से श्री वरुण जी महाराज अयोध्या से चल करके स्वयं राम जी को लेके आए हैं। और अयोध्या के संत स्वामी श्री श्री जी महाराज और बहन भी श्रीधाम वृंदावन से राधा रानी के रूप में पधारी है। अरे जहां पे अयोध्या और श्रीधाम वृंदावन हो तो वहां तो भक्ति का प्रवाह होता है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मेरा नाची और श्याम नचाएगा, मेरा नाची और श्याम नचाएगा, मेरा नाची और श्याम नचाएगा। अरे ठाकुर के चरणों में तो बस एक ही निवेदन करो, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अरे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पवित्र गाथा में मैंने सुना है, एक बार मां काली से निवेदन किया, मां मैं कुछ पढ़ा नहीं हूं। मां ने कहा बेटा तो तुम मेरी संतान है, तुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? जो लोगों को पढ़ने के बाद में प्राप्त होता है, बड़े बड़े धर्म शास्त्र कर्मकांड की विधा, अरे ज्ञानार्जन, वो तो मेरी कृपा प्रसाद से तुझे आत्मक ज्ञान पहले से ही है। इसी प्रकार से जो माता पे डिपेंड हो जाए, ठाकुर पे समर्पित हो जाए, अरे गोविंद के चरणों में समर्पण कर दे, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस भगवान से यही निवेदन करो,
कि हमारी कुछ कोई अर्जी नहीं, हमारी कोई आकांक्षा नहीं, बस वही बात जो भरत जी महाराज ने गंगा से कही थी, जो त्रिवेणी संगम से कही थी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म से राम पद यह वरदान नयान। बस यही कामना, यही गोविंद के चरणों में अर्जी, यही ठाकुर के चरणों में अर्जी कि हम तो वही चाहते हैं जो तुम्हारी मर्जी हो। तुम जहां रखना चाहो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे नरक में रखो, चाहे गांव में रखो, चाहे शहर में रखो, तुम्हारी जहां रखो, तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तुम्हारा सानिध्य बना रहे, तुम्हारी कृपा बनी रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पाने का सहज उपाय जानते हो क्या है? भगवान को पाने का सहज उपाय है भक्ति। कई प्रथम भगति संतन कर श्रृंगा, पहली भक्ति है संतों का सानिध्य। आपको पता है ना, कोई भजन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई साधना नहीं, बस संतों का सानिध्य। संतों के पास में आ जाओ। क्यों भाई संतों के पास में जाएं? क्यों जाएं? कहा संतों के पास बैठ जाओ, संतों के सानिध्य में बैठ जाओ। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, संतों का स्पर्श किया हुआ वाइब्रेशन, अरे एक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, अगर संत से स्पर्श की हुई वायु अगर तुम्हें छू जाएगी तो तुम भक्तिवान हो जाओगे। ये संतों की महिमा है। आपको पता है संत सहाई दुख परिहित लागी। संत तो दूसरे के लिए कष्ट सहते हैं। अरे संत और वृक्ष ये अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों के लिए जीते हैं। कितने कष्ट सहते हैं, कितनी वेदनाएं सहते हैं। अरे वृक्षों को देखो तो धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, बरसात सहते हैं, लोगों के पत्थरों की मार सहते हैं, लेकिन देते क्या है? एक मीठे मीठे फल, तुम्हें छाया। अरे जाना है, ऐसा व्यक्ति भी उस वृक्ष के तले चला जाए